आज भरमार किन की है मेन स्ट्रीम मीडिया में? 85% जो आपका मीडिया में, आपका टेलीविजन चैनल्स पे 85% प्रोग्रामिंग और 85% न्यूज़ कॉलम्स में वो स्टेनोग्राफी है। लेकिन साईनाथ जी, आपको अवार्ड तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने ही दिया था। जज महोदय जो कहते हैं, हाँ, एक्यूज जो कहते हैं, हम सबका वर्जन लेते हैं। आप लोग सिर्फ पावरफुल लोग का लेते हैं। कहना बहुत आसान है कि स्ट्रगल करे, मेन स्ट्रीम में नहीं जाए, बाहर जाए, तो कैसे खाएगा? वो भी मनरेगा हो जाएगा। एक भी अखबार और चैनल में फुल टाइम लेबर करस्पॉन्डेंट है ही नहीं। फिर व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर द टुडेज जर्नलिस्ट? ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एफर्ट है दलित आदिवासी को जर्नलिस्ट बनूं। बिहार के लिए आप उसमें क्या कर रहे हैं? मैं किसान मजदूर कमीशन में काम कर रहा हूँ। जब हम लोग पत्रकारिता में आए तो जो हमारे सीनियर्स थे, श्रीकांत जी जैसे लोग, उन लोगों ने कहा कि तीसरी फसल पढ़ो। हमारे जब जूनियर्स आए तो हमने उनसे कहा कि तीसरी फसल पढ़ो। अब मुझे उम्मीद है कि हमारे जूनियर्स के भी जब जूनियर आएंगे तो उनसे कहेंगे कि तीसरी फसल पढ़ो। तो ये कैसा लगता है एक ही किताब के क्लासिक बनते जाने की 30 साल 35 साल से? आई हैड नो सच आइडिया इन माई हेड ऐसा सक्सीड होगा। हाँ, और मैंने 2000 में मैंने बोल्डली अनाउंस कर दिया कि मैंने इस किताब का रॉयल्टीज मैं नहीं लेता हूँ। ये रूरल जर्नलिस्ट को लिए मैं 2 प्राइज हर साल देता हूँ। उसके बाद वो सेल्स बढ़ गया ऐसा। अभी 63rd एडिशन में है और मैंने 1 पैसा भी नहीं ले सकता उससे। 63rd एडिशन अंग्रेजी में 63rd एडिशन, जबकि हिंदी में बिकना चाहिए। एक इंटरव्यू आपका मैंने देखा था, उसमें आपने कहा कि आज के दौर में 2 तरह के जर्नलिस्ट हैं। एक जेन्युइन जर्नलिस्ट है, दूसरे स्टेनोग्राफर हैं। करेक्ट। स्टेनोग्राफर वो हैं जो बॉस का डिक्टेशन लेते हैं और लिखते हैं। तो आज भरमार किन की है मेन स्ट्रीम मीडिया में? देखिए, मैंने ये कह रहा हूँ, अभी भी मैं ये कहता हूँ कि अभी सिर्फ 2 स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म और स्टेनोग्राफी। 85% जो आपका मीडिया में, आपका टेलीविजन चैनल्स पे 85% प्रोग्रामिंग और 85% न्यूज़ कॉलम्स में वो स्टेनोग्राफी है। और मैं एक छोटा कहानी बताता हूँ उसके बारे में। मैंने हर जगह यही कहता हूँ, जर्नलिज्म एंड स्टेनोग्राफी यही है, एंड मोस्ट ऑफ दिस जर्नलिज्म इज स्टेनोग्राफी। एक दिन मैंने एक प्रोग्राम में कहा, चेन्नई में एक 80 साल बूढ़ा खड़े होके हमको गाली दिया, सीनियर जेंटलमैन। मैंने पूछा, सर, इफ आई हैव ऑफेंडेड यू इन एनी वे, प्लीज फॉरगिव मी, बट टेल मी व्हाट इट इज दैट आई हैव सेड टू ऑफेंड यू। ही सेड, यू कीप मेक, आप हर बार, मैंने आपको 4 बार सुना ये जर्नलिज्म एंड स्टेनोग्राफी। अरे सर, मैं स्टेनोग्राफर हूँ एंड वी आर मच बेटर देन यू। मैं कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में 38 इयर्स स्टेनोग्राफर रहा। और उसने कहा, हमने पत्रकार से बहुत सुपीरियर है, आप हमको गाली देते हैं, लेकिन देखो कोर्ट में जो स्टेनोग्राफर है हर साइड का लेते हैं वर्जन। डिफेंस जो कहते हैं, विटनेस जो कहते हैं, प्रोसिक्यूशन जो कहते हैं, जज महोदय जो कहते हैं, हाँ, एक्यूज जो कहते हैं, हम सबका वर्जन लेते हैं। आप लोग सिर्फ पावरफुल लोग का लेते हैं। स्टेनोग्राफर्स आर मच बेटर देन जर्नलिस्ट। मेरे पास जवाब नहीं था। आई थैंक यू। एक सवाल और, हम लोगों ने उस किताब की तो काफ़ी चर्चा, पूरे देश में चर्चा रही, हिंदी की, हम लोग तो हिंदी भाषी प्रदेश के हैं, हिंदी में खूब पढ़ी ये किताब। ये जो द लास्ट हीरोज़ आपकी जो नई किताब है, उसके बारे में थोड़ी सी बात। देखिए, ये फॉर मी दिस इज़ अ वेरी सैड स्टोरी इन मेनी वेज। इट्स अ वेरी हैप्पी बुक, बट सोच लीजिए अभी 3 साल के अंदर, हाँ, इस देश का एक भी स्वतंत्रता सिपाही जिंदा नहीं रहने वाला है।
इस किताब में सबसे यंगेस्ट पर्सन जो है दो है, एक अभी भी जिंदा हूँ आर नल्लकण्ण तमिलनाडु में, और द वंडरफुल शोभाराम गहरवार अजमेर में. दे आर द यंगेस्ट इन द बुक, दे आर अलाइव and they are 98 years old. Oldest in the book, बबानी महाटो, पुरुलिया में 105 साल का उम्र है. गुड हेल्थ. लेकिन आप सोचिए 5 साल के अंदर कोई भी नहीं होगा. हमारा बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, even the present generation of children will never get to see, touch, hear, look at, engage with a living freedom fighter. That when we lose that generation, we have lost a chapter of our history. We have lost a moment in time. Yeah, this is the saddest thing. I grew in a freedom struggle family. The stories that I heard, and I saw many of the old freedom fighters, my grandfather's jailmates, सेलमेट्स, ये लोग दो बार वार्डन और जेलर भी आया. सब रिटायर्ड, ऑल इन देयर 70s. तो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन हुआ दैट दीज आर द वैल्यूज फॉर मी. द वैल्यूज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल आर माई वैल्यूज. दिस इज व्हाट आई मूव ऑन. और उसमें भी अलग अलग स्ट्रीम है और इसमें भी अलग अलग स्ट्रीम है. गांधीयन, अम्बेडकराइट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, कांग्रेसी, सब हैं किताब में. और उसमें है एथियस्ट, बुद्धिस्ट, ये आरएसएस वाला है, मुस्लिम. एक भी आरएसएस वाला आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो दे वर हॉस्टाइल. द ओनली पॉलिटिकल फोर्स इन आवर हिस्ट्री that did not participate in the freedom struggle. शोभाराम गहरवार को मैंने ये पूछा, वो दलित है, कांग्रेसमैन है, लेकिन जब आप कांग्रेस के बात करेंगे ना उनको, वो बोलता है कि देखो साहब, मैं असली कांग्रेस के साथ हूँ. मतलब वो डिसिडेंट है, डिसिडेंट है. 98 years old. और उसमें मैंने उनसे कहा, शोभाराम जी, आप कहते हैं कि आप गांधीयन हो. हाँ, मैं गांधीयन हूँ, लेकिन आप मेरे साथ गया अंबेडकर स्टैचू गार्लैंड करने के लिए, और आप कह रहे हैं कि आप अंबेडकर को मानते हैं. तो हाउ डू यू चूज, हाउ डज अ दलित लाइक यू चूज बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर? उसको इतना नाराज हो गया वो, मैं क्यों चूज करूं, आप चूज करो. जो प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा आई रेस्पेक्ट, आई फॉलो दोस. जो प्रिंसिपल्स ऑफ बाबा साहेब आई रेस्पेक्ट, आई फॉलो दोस. हु आर यू टू फोर्स मी टू चूज? और मैंने उसके बाद और एक सवाल पूछा, शोभाराम जी, आरएसएस वाले कभी, उसने कहा हमारा आर्य समाज ये सब था. मैंने कहा एक, और उनका ओपिनियन था आर्य समाज के बारे में, उस जमाने का आर्य समाज, ही हैड अ पॉजिटिव ओपिनियन. वो बंगी लोग के साथ थोड़ा काम किया, ये सब किया. मैंने कहा आरएसएस, जब आप अंडरग्राउंड गए, और ये गांधीयन, ही वॉज मेकिंग बॉम्ब्स फॉर 10 years. तो मैंने पूछा, साहब आप कह रहे हैं कि आप कमिटेड गांधीयन है, स्वॉन गांधीयन है, आप बम भी बनाया. और ऐसा एक जवाब दिया, यार इतना सुंदर लाइन है उसका. He said, बेटे मैंने 2 नदियां में गया, हाँ 2 नदियां में गया, गांधीवाद और क्रांतिवाद, और अम्बेडकरवाद भी आ गया उसमें. तो मैंने कहा आरएसएस कभी आपके साथ था, नाराज हो गया. वो लोग एक उंगली नहीं कटा है, एक उंगली नहीं काटा. वो सब आप, वो डॉक्यूमेंट्री उसका पूरा निकाला पारी में, आप देख सकते हैं. मिस्टर साईनाथ, आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट पारी एक्चुअली. तो पारी का वेबसाइट मैंने देखा है, और आपका काम आजकल खासकर मुझे लगता है, किताबों के बारे में तो आपने बातें की है, लेकिन आजकल मुझे लगता है कि जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आपका है वो पारी से रिलेटेड है. करेक्ट.
जो कि रूरल इंडिया से के ऊपर आप जो काम कर रहे हैं पूरे देश भर में, उस पर है आपका काम, तो उसके बारे में, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स, थोड़ा मुझे लगता है कि जो हमारे श्रोता हैं उनके लिए ज़रूरी होगा ये जानना कि बिहार के लिए आप उसमें क्या कर रहे हैं। मेरा 2 मेन फोकस हैं, एक तो फारी, दूसरा मैं किसान मजदूर कमीशन में काम कर रहा हूँ। वो वॉलंटरी हैं, वो हम सब जो मिडिल क्लास एकेडमिक्स इंटेलेक्चुअल्स जो किसान वर्ग का स्ट्रगल सपोर्ट करते हैं, उसको एक किसान मजदूर कमीशन है। तो मैं अभी भी गांव में ही घूमता हूँ ज़्यादा। मेरा बेस है मुंबई में, लेकिन मैं नोमैडिक जाती हूँ। पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत आप दिल्ली में सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज जानते हैं ना? हाँ, एन भास्कर राव, नादेला भास्कर राव। उसने हर साल मेरे लिए वो कर रहा था, अभी 3 साल नहीं हुआ, 6 इंडियन अखबार और 6 इंडियन चैनल, 3 हिंदी 3 अंग्रेजी, 3 हिंदी 3 अंग्रेजी। उसमें रूरल कंपोनेंट क्या है? हाँ, 5 साल एवरेज में रूरल न्यूज़ ऑफ रूरल ओरिजिन फ्रंट पेज में कितना आता है मालूम? बहुत ही कम। हाँ, 0.67%। अच्छा। पॉपुलेशन का शेयर है 69%। 0.67% फ्रंट पेज पे आती है, अंडर रिप्रेजेंटेड। और वो भी एग्जैजरेशन है। क्यों? 5 साल का एवरेज लेगा तो उसमें 1 साल इलेक्शन साल है, उसमें बढ़ जाएगा बहुत। अगर वो साल निकालेगा तो 0.24% पे गिर जाती है, नेग्लिजिबल है। तो इस आज एक भी अखबार और चैनल में फुल टाइम लेबर करस्पॉन्डेंट है ही नहीं। एक भी अखबार फुल टाइम नहीं है। जब मैं जर्नलिज्म में पहले आया 1980 में, हर अखबार में लेबर करस्पॉन्डेंट था। UNI PTI में फुल टाइम लेबर करस्पॉन्डेंट था। एक सवाल था कि अब आप मुंबई में सोफिया पॉलिटेक्निक कॉलेज में मीडिया सेक्शन में पढ़ाते थे, और एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म चेन्नई। हाँ। जी, तो वहाँ से बड़ी संख्या में पत्रकार ऐसे निकले जिन्होंने रूरल टच दिया। अब पत्रकार गांव में नहीं जाते हैं, तो ऐसा क्या किया जाए कि पत्रकारों में थोड़ा ओरिएंटेशन बने, खासकर बिहार जैसे राज्यों में? जब 0.27% रिप्रेजेंटेशन आ रहा है फ्रंट पेज में रूरल इंडिया को, कौन जाएगा? आपका देखो, ये नहीं है कि शॉर्टेज है ऑफ आइडियलिस्टिक पत्रकार, है बहुत। प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है ना। कौन देगा प्लेटफॉर्म? टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस नहीं देगा वो प्लेटफॉर्म। जब तक आपका रिपोर्टिंग एक्टिविटी रेवेन्यू नहीं लाएगा तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हाँ, 2006 में मैंने स्टोरी किया, विदर्भा में मैक्सिमम नंबर ऑफ सुइसाइड्स, वर्ल्ड्स रिकॉर्ड ऑफ सुइसाइड्स। मैंने ये देखा कि विदर्भा एक हफ्ते में कितना पत्रकार आ चुका था विदर्भा से, महाराष्ट्र से बाहर। पीपल हु हैव कम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री टू कवर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सुइसाइड ट्रेजेडी, 6 लोग था। और वो भी 6 लोग नहीं, उसमें 2 जन 3 दिन के बाद जाना था, लेकिन उसका फ्लाइट कैंसिल हो गया 2 बार, तो इसलिए अटक गया 1 हफ्ते। मैंने उस पर कंपेयर किया लैक्मे इंडिया फैशन वीक के साथ, वो भी 7 दिन। मुंबई में 1 घंटा फ्लाइट, नागपुर विदर्भा टू मुंबई 1 घंटा फ्लाइट है। वहाँ लैक्मे इंडिया फैशन वीक चल रहा है, यहाँ हर घंटे एक सुइसाइड, हर 2 घंटे एक सुइसाइड। और लैक्मे इंडिया फैशन वीक में वहाँ यहाँ 6 रिपोर्टर, वहाँ 600 रिपोर्टर, 512 रिपोर्टर फुल टाइम एक्रेडिटेड टू लैक्मे इंडिया फैशन वीक। हाँ, और 125 डेली पास पे कवर कर रहा था। सो 600 से ज़्यादा फैशन वीक को कवर कर रहा था। 6 दुनिया में सबसे बड़ा आत्महत्या का एपिडेमिक चल रहा था, वो 6 लोग कवर कर रहा था। और
लैक्मे इंडिया का फैशन वीक, उसका थीम क्या था? उसका थीम है कपास, कॉटन. Those who were, so all these girls were parading cotton garments. 1 घंटे दूर फ्लाइट में जो एवरी डे 4, 6, 8 लोग आत्महत्या कर रहा है, वो कौन था आत्महत्या कर रहा है? वो कपास का किसान है. Here they are celebrating cotton, there they are taking their own lives on account of the cotton price not being good, of no fair price. इसलिए MSP इतना इम्पोर्टेंट इशू है, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है वो MSP का इशू. सो दैट इनजस्टिस ऑफ इट, वो जो हम, तो अगर वो रिपोर्टिंग करना है तो यू कैनॉट डू इट विद द मेन स्ट्रीम मीडिया. कुछ लोग था टाइम्स ऑफ इंडिया में, बहुत आइडियलिस्टिक नौजवान रिपोर्टर्स. जब मैंने ये स्टोरीज कर रहा था विदर्भा से, टाइम्स ऑफ इंडिया में मैनेजमेंट और एडिटर के पास जाके बताया, देखो यार, ये वो उनको एडिटर को बताया, ये साइनाथ जो कर रहा है विदर्भा में, उनका अखबार चेन्नई में है और वो इतना कवरेज कर रहा है महाराष्ट्र का. हम महाराष्ट्र का मेन पेपर है और वी आर नॉट कवरिंग. उसने मेमो दिया रिपोर्टर्स को. मालूम है टाइम्स ऑफ इंडिया का मेमो क्या कहा? Dying farmers in Vidarbha do not buy the Times of India. The elites of South Bombay, Sobo, they buy the Times of India. लेकिन साईनाथ जी, आपको अवार्ड तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने ही दिया था. अगर मैं जानता हूं कि आपका किताब जो मैंने कभी, और मैं आपको जानता हूं आपकी प्रसिद्धि, आपका जो लोकप्रियता है, और आप जो आइडियल आइकॉन, ये मान उस समय की टाइम्स ऑफ इंडिया और अभी के टाइम्स ऑफ इंडिया. लेकिन क्या करे पत्रकार, कहना बहुत आसान है कि स्ट्रगल करे, मेन स्ट्रीम में नहीं जाए, बाहर जाए, तो कैसे खाएगा? वो भी मनरेगा हो जाएगा. वही तो फिर व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर द टुडेज जर्नलिस्ट? सॉल्यूशन खास करके यू आर वर्किंग फॉर परी, लेकिन बेसिकली जो ग्रासरूट रिपोर्टर हैं उसके लिए हैंड टू माउथ है. आपने ही कहा 17,000 कोविड में मरे. आपको ये भी डाटा दे दूं मैं कि कितने लोग को मारा गया कस्टडी में और बाहर में, जर्नलिस्टों को. 720 जर्नलिस्ट मर गया. मेरे ख्याल में उससे बहुत ज्यादा मरा, बहुत ज्यादा. 720 हमने मैंने आपका सवाल मैं बताता हूं उसको. देखिए, जब तक मीडिया मोनोपलीज रहा, जब तक मोनोपली ओनरशिप रहेगा, आप ये सॉल्व नहीं कर सकता हूं. आपको एंटी मोनोपली लॉज चाहिए, कानून चाहिए. यूनाइटेड स्टेट्स में भी एंटी मोनोपली कानून है. यूरोप में हर देश में मीडिया में एंटी मोनोपली कानून है. हिंदुस्तान में नहीं है एंटी मोनोपली. आप देखो इस देश का इतना डाइवर्सिटी, नोबडी कैन मेजर द डाइवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री. लेकिन 4-5 ग्रुप 80% सर्कुलेशन कंट्रोल करते हैं. हाँ, वो कभी वो डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं? तो लेजिस्लेशन पे करना है आपको. जैसा आप दूसरी सेक्टर्स में आपने एंटी मोनोपली एक्शन कर चुका है, ले चुका है, मीडिया में भी करो, मीडिया में भी करो. और देखो, पब्लिक एक्शन और पब्लिक सपोर्ट भी होना चाहिए. पारी में आप कह रहे हैं कि मैं पारी में काम कर रहा हूँ, पारी का फंडिंग मैं हूँ. ओके, हमका कोई, इसलिए कि जो भी बुक रॉयल्टी सब वहाँ जा रहे हैं. और हमको कभी कभी कुछ फाउंडेशन से, मेरा क्लासमेट था जो JNU में बड़ा CEO बन गया, इनसे सब लेके करते हैं. अनलेस वी आर एबल टू गेट पब्लिक सपोर्ट, अगर मेरे लिए सिर्फ पारी का सक्सेस हो जाएगा फाइनेंशियली, अगर इस देश में 3,000 लोग हर साल हमको 10,000 रुपया देते हैं, मिडिल क्लास में होना चाहिए, एकेडमिक सर्कल में होना चाहिए, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाइस चांसलर, तो जो ऑनेस्ट है, वो कमिटमेंट होना जो चाहिए. कमिटेड जर्नलिस्ट हैं, खास करके वर्नाकुलर लैंग्वेज में, खास मैं उसकी बात कर रहा हूँ. वो सब आजकल पारी में लिख रहा है, बहुत नहीं लिख रहा है, लेकिन उसके लिए क्या लेसन है जो कि खास करके रिमोट एरियाज में मैं आपको एक बात आई वांट टू टेल यू. जो लोग हमारे लिए लिख रहा है ग्रामीण इलाके से, दे गेट पेड बेटर देन एनी वन ऑफ द मैगजीन्स दे कैन राइट फॉर. अब जाके इंडिया टुडे में लिखो, कोई लिखो,
अच्छा, you pay money? we pay and we pay well. देखो आपके लिए कोई लिखना चाहे तो कैसे लिखेगा और कैसे कॉन्टैक्ट अस प्रोग्राम पे जाइए। अच्छा, लेकिन हमारा बहुत बहुत रूल्स और प्रोटोकॉल्स है लिखने जैसे? में। लाइक मैंने कहा, इट हैज़ टू बी द वॉइसेस ऑफ पीपल, इट हैज़ टू बी वेरीफाइबल। एनीवन रीडिंग इट हु सेज अरे ये नहीं हो सकता है, आई वांट टू चेक इट आउट, उसका वो यू हैव टू गिव एनफ बैकग्राउंड टू दैट दे कैन वेरीफाई इट। हम सिर्फ एक गांव का और एक आदमी का नाम नहीं लेते हैं, गांव, ब्लॉक, जिला, पंचायत, सब इंफॉर्मेशन वी कलेक्ट। इसलिए कि देखो अगर गांव का नाम रामनगर है और रामपुरा, कितने गांव होगा उसी राज्य में रामनगर का नाम? हाँ? तो वी हैव टू गिव एवरीथिंग वेरीफाइबल। हम जीपीएस लोकेटर भी रखते हैं स्टोरी में। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एफर्ट है दलित आदिवासी को जर्नलिस्ट बनूं। वाह, वो है। बिहार से है कोई आप Encouraging- पारी को आप सर्व कर लीजिए, स्टोरीज हैं बिहार से, नॉट इनफ मेरे लिए, देयर इज नॉट इनफ फ्रॉम एनीवेयर। हमारा मध्य प्रदेश के लिए चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है ज़्यादा फ्रीलांसर्स। तो और एक भी है कि जो करेंगे, ही हैज़ दैट पर्सन हैज़ टू गेट अस द entire factual situation and evidence from the ground. तो उसके लिए पैसा भी चाहिए ना, ट्रैवल के लिए। और तो अगर हम एक स्टोरी कमीशन करेंगे, ट्रैवल को भी हम देते हैं। अच्छा। अगर बट इफ दैट करस्पॉन्डेंट इज इन दैट सेम स्टेट, वो भी कवर करते हैं। जो फ्रीलांसर हमको कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो मैंने पता नहीं कहाँ गया कहाँ रहा, वो उसमें ट्रैवल नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज आई डिड नॉट आस्क फॉर दैट ट्रैवल। एग्जैक्टली। बट अदरवाइज व्हेन मेनी ऑफ आवर करस्पॉन्डेंट्स गो, जब उमेश जाएगा उसका ट्रैवल हम जरूर कवर करेंगे। दानापुर, आरा, वी आर स्ट्रगलिंग ऑल द टाइम। No, it's a wide gap that you have already said that it's a major gap that has been created by the newspaper Yes. and the media. And how can that be created by an organization run by one person? In fact, No, I'm not one. It is it's a team. I know. it is a culture now. I know. So I mean, one organization also cannot fill. But one thing I will tell you which we are proud of, okay? दिसंबर 20 तारीख को पारी का 10 साल होगा। इन दिस लेस देन 10 years, पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया has won 71 journalism prizes, including 19 international prizes, Congratulations. which is more than Times of India, Hindustan Times, Hindu and Indian Express put together. So it's great. That is the quality of the journalism that we are That's producing. great and congratulations. But it's killing us. The stress is killing us. और अभी मेरा बड़ा नया प्रोजेक्ट आ गया। क्या? मैंने एक किसान वर्ग के बारे में, मैंने अभी किसान वर्ग के बारे, फार्मर स्टोरीज अभी 300-350 से ज़्यादा किया, मेनली एग्रेरियन क्राइसिस बेल्ट में। लेकिन अभी किसान वर्ग का प्रॉब्लम्स और प्रोटेस्ट पूरा दुनिया में हो रहा है। यूरोप में देखा आज जनवरी से, हाँ, मैस ट्रैक्टर ब्लॉकेड, रोड्स ऑफ पेरिस, रोड्स ऑफ जर्मनी, तो सब निकल रहा है। तो मैं ये करना चाह रहा हूँ, पता नहीं रिसोर्सेस कहाँ से मिलेगा, लेकिन करूँगा। इस देश का फार्मर स्टोरी सिर्फ एग्रेरियन क्राइसिस एरिया से नहीं, ज़्यादा वन स्टोरी एग्रेरियन क्राइसिस एरिया से 20-30 स्टोरी है मेरे पास, बट वन स्टोरी फ्रॉम ऑन अ फार्मर फ्रॉम एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग अंडमान, लक्षद्वीप, ऑल। और वहाँ का किसान का डेफिनेशन हमारा है केएमसी में, किसान मजदूर कमीशन में। किसान का डेफिनेशन है लैंडेड किसान, भूमिहीन किसान,
जो एग्रीकल्चरल लेबरर कहते हैं, मैं लैंडलेस फार्मर कहता हूँ, इसलिए कि उनके बिना कोई फार्मिंग नहीं होगा इस देश में। हाँ, तो भूमिहीन किसान, महिला किसान, दलित किसान, आदिवासी किसान, टेनेंट किसान। Oh my God, so many categories. Yeah, but these are your farmers. In reality, these are your farmers. Okay, so अगर हर फैक्टर आना चाहिए किताब में, स्टोरीज में, क्रेडिट क्राइसिस, क्रॉप क्राइसिस, पेस्टिसाइड, एनवायरमेंटल क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशंस, मनी लेंडिंग, यूसरी, यस, सब फैक्टर्स के एक एक राज्य में एक एक फैक्टर का स्टोरी ढूंढ रहा हूँ। तो उसके बाद अगर पैसा मिलेगा तो 2 स्टोरी यूरोप से, वहाँ का छोटा किसान, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, ये है प्लान। 100 स्टोरी तक चलेगा अब किताब। Wish you all the best. सर एक सवाल पूछना चाह रहा था कि जैसे हम लोग रूरल और अर्बन जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, जब रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, आज के डेट में जो ग्रास रूट मीडिया क्या है, जो रूरल जर्नलिज्म की बात है, उसका सिचुएशन क्या है? अरे मैं आपको एक बहुत पॉजिटिव चीज़ कहना चाहता हूँ यार श्रीकांत। मैंने आई वांट टू टेल यू समथिंग रियली पॉजिटिव अबाउट नॉन अर्बन जर्नलिज्म जो इस इलेक्शन में मैंने देखा। द बेस्ट रिपोर्टिंग, द फाइनेस्ट रिपोर्टिंग ऑफ द इलेक्शन केम फ्रॉम young YouTube independent channels in उत्तर प्रदेश। जो पहले से वो लोग कह रहा था मुझको, साहब भाजपा 40 से ज़्यादा नहीं जाने वाला है। मैंने कहा यार कहो 10-15 गिर जाएगी तो मैं बहुत खुश होगा, लेकिन 40 नहीं मिलेगा, मुश्किल यार। They insisted. In the last 10 days I was able to see what they were seeing much earlier. मैंने रविश के बारे में नहीं कर रहा हूँ, वो तो जायंट है, अलग है। He's got a stature, a standing market. I'm talking about, not even about Kunal, जो दोस्त है मेरा, but I'm talking about young fellows 25, 28, 31. ये लोग YouTube channels चल रहा है। Suddenly I'm in the middle of Jharkhand last October, 2 इंटरव्यू दिया, कुछ कॉन्फ्रेंस के लिए आया लोग उत्तर प्रदेश से, वो लोग आया रांची में एक कॉन्फ्रेंस के लिए, वो इंटरव्यू किया। मैं एक बार नवंबर में छत्तीसगढ़ में रहा, वहाँ 3 लोग यूपी का जर्नलिस्ट, वो कुछ, आई डोंट नो व्हाई दे केम दैट साइड, बट दे सेड सर आपका नाम देके हम आ गया आपके पास, प्लीज इंटरव्यू दे दो। ऑल ऑफ देम वर आस्किंग मी अबाउट खेती बाड़ी, farmer, worker. Those boys are much closer to the ground than we are. Yeah. तो I'm saying hope है। आप पूछ रहा था कहाँ जाएंगे, वहाँ गया। They put their own, देखो उस जो 30-40 लोग हैं, उसमें तो मेरे ख्याल में 20 तो कोलैप्स होगा, सस्टेन नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं भैया। They are making a contribution to journalism. And I think that is the zone that the young rural journalist is taking. They are taking to audio and video and to podcasts and YouTube. I think that it can be done on a small investment. वो भी है। और ऐसा है कि मैं एक YouTube चैनल लगाता हूँ और आपका चैनल पे अपीयरेंस में आता हूँ कुछ पेमेंट के लिए। That's how they are surviving. That's how they are surviving.